दोस्तों, हमने एक मुहावरा सुना है या सवाल कहिए, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। शायद कोई नहीं जानता कि पहले अंडा बना था या मुर्गी बनी थी। सबसे पहले क्या बना था? इस सवाल में अगर उलझेंगे तो हमें उलझन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं। क्योंकि पहले मुर्गी बनी ही नहीं थी। पहले तो सूक्ष्म जीव बने थे, उनके बाद में उत्क्रांति होते होते फिर बड़े जीव बन गए। तो जीवन को हम जिस तरह जानते हैं वो आधा अधूरा जानते हैं। हमें जीवन में हर कोई चमकना चाहता है, हर कोई सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। यहाँ पे ऐसा कोई है जो खुद को छोटा बना के रखना चाहता है, गुमनाम जिंदगी जीना चाहता है? हाँ, होगा कोई जो थक गया है, जो कोशिश करके हार मान ली है। तो ऐसा बंदा खुद को पीछे रखेगा, जिसके पास में विश्वास नहीं है, जिसके पास में ऊर्जा नहीं है। आपके पास में अगर ऊर्जा की कमी है, आपके पास में अगर उमंग नहीं है, वो गाना है ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। डोरी नहीं है, डोर टूट गई है, तो पतंग हवा में तितर बितर हो रही है। न जाने अंजाम क्या होगा, कांटों भरे पेड़ पर गिरेगी या तालाब के पानी पर गिरेगी, या कहीं तारों में फंसी रहेगी या जमीन पर आएगी सुरक्षित, पता नहीं। जब हवा में उड़ रही थी, शान में उड़ रही थी, जब नीचे आई तो अंजाम पता नहीं। हमारे जीवन का कुछ ऐसा ही है। हर कोई चाहत लेके आगे बढ़ता है। छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने जीवन में कुछ सपने संजोगता है, छोटे छोटे सपने होते हैं उसके, और जैसे जैसे उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है उसके सपने भी आकार लेने लगते हैं, और उस सपनों के पीछे वो दौड़ता रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो है अपने जीवन में वो क्या है? जैसे अगर कोई मार्गदर्शक मिला, अनुभवों से उसको अगर कोई सही रास्ता मिला, तो वो अपना अपना रास्ता खोज लेता है, वरना भटकना उसकी नियति होती है। उसके जीवन में भटकना ही एक प्रवास बन जाता है। तो आज हमें अगर जीवन में देखिए कुछ ट्रैक मिला है, कुछ रास्ता मिला है, कुछ करियर मिला है, कुछ काम मिला है, तो हम सौभाग्यशाली है। कितने लोग होंगे जिनको अपना ट्रैक ही नहीं मिला है? आपने सोचा है कभी? आपने सोचो, कोई पहले तो क्वालिफिकेशन ही नहीं होता है, बीए कर लिया, क्या है बीए में? हाँ, बीए सिर्फ आपको बीए मतलब बाबा बना सकता है, बाकी कुछ नहीं बना सकता। ये में आपको मामा बना सकता है। मजाक की बात छोड़िए, लेकिन ये जो उलझन है जीवन की, उस उलझन में सर्वश्रेष्ठ बनना तो बहुत दूर की बात हो गई, जीना मुश्किल हो जाता है। जब जिम्मेदारी सामने दिखती है तो हाथ में कुछ नहीं होता, तो क्या करना? तो थोड़ा बचपन में चले जाएं। जब हम स्कूल में थे, क्या जो 4-5 बच्चे फर्स्ट आते थे, क्या उनको कोई सींग लगे थे? लगे थी? उनको कोई एक नया अंग लगा था, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे हार्ड डिस्क लगाई हुई थी? उन्होंने अपना ब्रेन कहीं अपडेट करके लेके आए थे? नहीं। वो भी हमारे जैसे गांव में पले बड़े, पैदा हुए, बड़े हुए, वो भी चावल खाते, रोटी खाते, दाल खाते, हम भी वही खाते। फिर हमारे खाते में यश क्यों नहीं है? ऐसा हम सोचते। तो कुछ चुने हुए लोगों को जीवन में सर्वश्रेष्ठ कुछ करने की मौका मिलता है, लेकिन बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ये कभी आपको सवाल नहीं पड़ता है कि यार यही आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूँ? जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं कर पाता? मेरा काम कोई नोटिस क्यों नहीं करता? तो ये बचपन से हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। जब वो बच्चे पढ़ते थे तब हम क्या करते थे? हम टीवी देखते थे, हम टाइम पास करते थे, इसकी उसकी खींचते थे। तो हम बचपन में जो सर्वश्रेष्ठ करने वाले बच्चे हैं उनसे पीछे इसलिए रहते थे क्योंकि हम खुद को उस स्तर पर लेके नहीं जाते थे। अपने आप को
कोई भी गाड़ी अगर तेज़ दौड़ती है तो वो क्यों दौड़ती है दूसरी गाड़ी से? क्योंकि उसके अंदर जो इंजन होता है उसका पावर ज़्यादा होता है। कोई 50 हॉर्स पावर की है, कोई 200 हॉर्स पावर की है, कोई 1200 सीसी की है, तो कोई 3000 सीसी की है। 3000 सीसी की गाड़ी पावर तो दिखाएगी, आगे तो चली जाएगी अगर चलाने वाला सही हो तो। ठीक वैसे ही जीवन का है हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ स्तर पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर जो इंजन है उसको हमने का अपडेट नहीं किया। तो इसीलिए आज सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, हमारा सर जो भी है ना, वो सर्वश्रेष्ठ करने के लिए हमें खुद को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर लेके आना होगा। अगर आपको 10वीं की परीक्षा देनी है तो आपको 10वीं के क्लास तक आना होगा। आप पहली क्लास में बैठ के 5वीं क्लास में बैठ के मुझे 10वीं का पेपर देना, ऐसा नहीं बोल सकते। दे तो सकते हैं लेकिन आपको उसकी जो पात्रता परीक्षा है वो पास होनी होगी। ऑप्शनल केस भी हो सकती है। आपको आपका टैलेंट दिखाना पड़ेगा। आपको अगर 5वें मंजिल के इंसान से बात करनी है तो आपको भी 5वें मंजिल के स्तर पर आना होगा। उससे अगर हाथ मिलाना है आपको तो आपको उसके स्तर पर आना होगा। ठीक ऐसे ही है, अगर हमें हमारे जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ स्तर पर अगर लाना है, खुद के अंदर से अपने को भी उस स्तर तक लाना पड़ेगा। समझो आपका दोस्त साइकिल चला रहा है और वो 10 किलोमीटर की स्पीड से वो साइकिल चला रहा है। अगर उनसे बात करनी है आपको तो आपको उसके स्पीड से चलना होगा, अपने स्तर को बढ़ाना होगा। तो आज लोगों के आप जो नौकरी करते हैं सर्विस में, हर कोई चाहता है मुझे प्रमोशन मिले, मुझे अच्छी जिम्मेदारी मिले, अच्छा पद मिले, इंक्रीमेंट मिले, लेकिन मैं खुद को उस स्तर पर लेके जाने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ पद को उस स्तर पर ले जाने की कोशिश करता हूँ, चापलूसी करता हूँ, बराबर है, दिखावा करता हूँ, और उस स्तर पर जाने के लिए मैं सिर्फ लालायित हूँ, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। तो आज सबसे मुश्किल बात यह है, बातें करने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेने वाले कुछ कोई भी नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए आज जीवन जो है सबका स्तर क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो हमें खुद के ऊपर ध्यान देना होगा और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। अभी क्या है हमारे पास में सर्वश्रेष्ठ बनाने योग्य? पहले तो हमारा शरीर है, इसे आप सर्वश्रेष्ठ स्तर पर लेके आए। इसका क्या लक्षण है? वो स्वस्थ रहता है। सबसे पहला लक्षण क्या है उसका? तो खुद से सवाल पूछिए, क्या आप स्वस्थ हैं शरीर से? क्या आप तान तनाव को सह सकते हैं? नहीं, मुझे गर्मी सहती नहीं है, नहीं मुझे ठंड अच्छी लगती है, नहीं मौसम बदल गया कि मेरे बेहाल हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, पहले शरीर के तल पर स्वस्थ होना होगा। शरीर के तल पर जो भी क्षमता है उनको आपको क्या करना होगा? विकसित करना होगा। तो अगर आप शरीर के तल पर स्वस्थ हो गए तो फिर अगले पायदान पे चले जाएंगे। आप मन के तल पर स्वस्थ होनी चाहिए। मन के तल पर आप स्वस्थ है कैसे पता चलेगा? एक सिंपल बात है, आप गाली दे दो, गुस्सा नहीं आता है। आप बहुत लाड प्यार करो, पगला नहीं जाता है, मोहित नहीं होता है। प्रेम करो तो उसका गलत फायदा नहीं उठाता। क्रोध करो तो दुश्मन नहीं बनता, गलत व्यवहार नहीं करता, सभी परिस्थितियों में शांत रहता है और जो जरूरी चीजें हैं उनमें खुद को झोंक देता है। उसका जो आचरण है वो हमेशा स्थिर रहता है। जो भी करता है दूसरों के भलाई के लिए करता है। मन में विचार जो आते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही सहकार्य करता है, नेगेटिव विचारों को पकड़ता नहीं। किसी के बारे में भी पूछो, अच्छाइयां बताता है। ये स्वस्थ मन का लक्षण है। कभी भी उसको बोलो ये करना है तो बोलेगा सर जी करेंगे, अभी करेंगे। उसे पता है बहुत मुश्किल है, फिर भी उसके पास में हाँ है, बड़ी हाँ। क्या आपके मन के पास में बड़ी हाँ है? नहीं, मेरा मन तो बहुत सावधान रहता है, वो पहले ना से शुरू करता है। ऐसा है हमारी सोच, हमारी जो सामूहिक सोच है वही ये पकड़ लेते हैं। जो आपकी चाह है वही मीडिया भी आपको देता है। होटल वाले वही चीज़ बनाएंगे जो आप खाना चाहते हैं। जो टपरी वाले लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, वो वही चीज़ लेके आएंगे जो आपको चाहिए।
वो चीज़ नहीं लेके आएंगे जो आपको नहीं चाहिए। जैसी मांग है वैसा आपको सप्लाई होगा। तो इसी तरह हो रहा है हमारे जीवन में। सर्वश्रेष्ठता लानी है तो शरीर के तल पर स्वस्थ रहो, शरीर के तल पर सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाओ, और मन के तल पर शुद्ध भाव रखो, शुद्ध विचार करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और भावनाओं के स्थल पर आपकी जो भावनाएं हैं ये सबके प्रति प्रेम की रखो, संवेदनशील रखो। पहले दूसरों के बारे में सोचो, फिर अगर वक्त मिला तो खुद के बारे में सोचो। इसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भाव। आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ है, आपके विचार सर्वश्रेष्ठ है, और आपकी भावनाएं सर्वश्रेष्ठ है, तो ऊर्जा आपकी अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। आपने कोई पाइप लिया, उसको अंदर अंदर इतने सारे छेद है, तो अंत में पानी कितना जाएगा? कितना जाएगा? हाँ, ऊपर कितना पानी जाएगा? ऐसे है आपकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर रहती है। हमारे शरीर में इतने सारे छेद है, थोड़ा प्रेशर दबा दो, छेदों से पानी रिसने लगता है। हमारे शरीर के ऊपर अगर थोड़ा प्रेशर लग गया ना, ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत करने की अगर नौबत आ गई, तो दूसरे दिन हमें छुट्टी लेनी पड़ती। पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, वो एक बार में फूल फल देता ही नहीं है, वो बोलता है रेस्ट में चला गया। हाँ, रेस्ट में था, इत तक चला था, लेकिन कोमा में चला जाता है। तो मेहनत से हमारा शरीर थके, इस शरीर का कोई ठीक नहीं है। सर्वश्रेष्ठ की बात भी छोड़ दो आप, ठीक है। तो जीवन में आप दोस्तों हमेशा याद रखना, हमें इन 3 तल पर सर्वश्रेष्ठ बनना होगा, तभी हम जीवन में कुछ सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। अगर आपके शरीर को देखिए, इस प्रकृति ने हमें शरीर दिया है नहीं, कहाँ दिया है? ये तो मेरा है ना, तेरा है ना मेरा है। ये तो 2 दिन का बसेरा है। हाँ? कल आया था, परसों चला जाएगा। 7 दिन की जिंदगी है। पहले दिन पैदा हो गए, दूसरे दिन बड़े हो गए, तीसरे दिन शादी हो गई, चौथे दिन बच्चे हो गए, 5वें दिन रिटायर हो गए, 6वें दिन बुढ़ापा आ गया, 7वें दिन यमराज आ गए। पूरी जिंदगी 7 दिन में खत्म हो जाती। हमेशा याद रखना। एक संत के पास एक घमंडी इंसान गया, उसको कुछ बीमारी हुई थी और डॉक्टर बोले लाइलाज है, तू मरने वाला है। तो वो एकदम से घमंडी था, वो बोला मैं और मरूंगा? क्या बात करते तुम? हाँ, मैं तो मौत से लड़ूंगा। हाँ, आज तक लोगों से लड़ता है, मैं मौत से भी लड़ूंगा। तो संत के पास गए। जब वो संत के पास गए तो संत जाने माने थे, उसको सब मानते थे, सिद्ध योगी थे। तो वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आप क्यों आए मेरे पास? वो बोले महात्मा जी, मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो मेरा जीवन कितना बाकी है, मैं कब मरूंगा? मरने से पहले मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं जो मैंने अब तक नहीं किए, इसलिए मुझे बताइए। अभी तो झूठा था वो, संत भी जानते थे। वो क्या नहीं जानते, सब कुछ तो जानते हैं। आपके माता पिता आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपकी उड़ान कितनी बड़ी है सब जानते हो। मैं घर नहीं आऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पता है उनको। रात में छुप के उठ के खाएगा। हाँ, कितना भी गुस्से में गया तो रात में आएगा। तो संत पहचानते थे, उनको पता चल गया। तो उन्होंने बोला तू 7 दिन में मरेगा। कितने दिन में? हाँ, तो चला गया। अभी संत की वाणी थी तो पूरा डर गया, अभी मैं मरूंगा, ये उसने विश्वास कर लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 7 दिन बाद वो वापिस आया, जिंदा रहा, लेकिन उसका 20 किलो वजन घट गया, 80 का सीधे 60 पर आ गया। और फिर गुस्से में आ गया। वो संत को बोला, संत जी, महात्मा जी, मैं तो बच गया, आप बोले थे मुझे 7 दिन में मरेगा। वो बोले हाँ, तू 7 दिन में ही मरेगा। बोले कहाँ मर गया? मैं आ गया 8वां दिन। नहीं बोले बच्चा तू समझता नहीं, तो या तो सोमवार को मिलेगा, या मंगलवार को, या बुधवार को, या इतवार को, कभी न कभी मरेगा 7 दिन में। क्या 8वां दिन कोई है? नहीं है। बोले ऐसा ही क्या? इसलिए तो हमें ज्ञानी करते हैं और आपको अज्ञानी कहते हैं ना। तो उन्होंने पूछा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
तो उन्होंने बोला, तुम कब मरने वाले ये जानने के लिए नहीं आए, तो तुम मेरी परीक्षा लेने आए थे। इसलिए मैंने तुझे ऐसा सबक सिखाया कि तू जीवन में मृत्यु को स्वीकार कर ले, वो आने वाली है, एक ना एक दिन आएगी। उस दिन वो तुझे पूछेगी नहीं लेके जाऊं कि नहीं, तेरा नंबर है, क्या करूं। चालाक इंसान कभी छूटते नहीं। एक चालाक इंसान ने यमराज की सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत चालाक था, जीवन भर बहुत चालाकियां की, सबको ठगा, और यमराज प्रसन्न हो गए, उसकी जान लेने आए थे। तो लिस्ट में उसका पहला नाम था, आ गए। लेकिन इतनी सेवा की थी और इतना उनको प्रसन्न किया था कि ठीक है, अभी मेरे पास में जो लिस्ट है, तो मैं तुम्हारा आज का मरण क्या कर देता हूं, मैं रद्द कर देता हूं। तो वो चालाक था, उसने क्या किया, उसके बाद में जो लिस्ट थी, जब यमराज जी थोड़े बाहर चले गए, इसने वो लिस्ट को उल्टा करके रख दिया। क्या भरोसा यमराज का, बोलेगा हाँ नहीं रद्द करूंगा और मार देगा। तो उसने देखा पहले नंबर पे नाम है, उसने वो नाम लिस्ट उल्टी कर दी, पहले नंबर वाला उल्टी करके लास्ट में डाल दिया। अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, आपको मालूम है। उसने सब जुगाड़ करके एडिट करके सब कर दिया। यमराज भी मोबाइल यूज करते ना आजकल, तो ये बड़ा हैकर था, तो उसने कर दिया सब। अभी वो थोड़ी पढ़ के आया था कि इसका कितना नंबर है, तो बोला ठीक है, जब तेरा नंबर आएगा मैं रद्द करूंगा, ओके, मेरे तरह से। तो उसने क्या किया यमराज ने, उसने बोला अरे वो इसका नाम तो पहले था, पहली लिस्ट में, चलो एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते। इसने पहले से नंबर कहाँ लेके गया था, तो चालाक आदमी कहाँ बचते नहीं, उसका नंबर वापस पहले आ गया। तो चालाक आदमी खुद को मुश्किल में डालते हैं, मुश्किलें खुद पैदा करते हैं। तो जीवन में हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए चालाक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमें सिंपल बनना है, प्राकृतिक बनना है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं सर, होशियार होने के लिए, बड़ा होने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत टैलेंट चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, चालाकियाँ चाहिए, होशियारियाँ चाहिए। मैं तो आपको बता दूँ, आप सरल बन जाइए, एकदम सरल बन जाइए, चालाकियाँ छोड़ दीजिए। सरल बनेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, पूरी प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। और चालाक बन गए, प्रकृति कहेगी तू तेरा देख। देखिए आपके घर में जो चालाक बच्चा होता है, उसके बारे में माता पिता कभी चिंता नहीं करते, लेकिन जो भोला होता है उसकी बहुत चिंता करते कि नहीं करते। तो परमात्मा भी जो भोले बच्चे हैं ना, उनकी केयर करता है। जो चालाक होते हैं ना, वो उनके हाल पे छोड़ देता है। तो आपको तय करना है, आपको चालाक बनना है क्या सरल बनना है। आप सरल बन गए, फिर आप सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए खुद को तैयार कीजिए, साधना कीजिए, तप कीजिए, तपश्चर्या कीजिए, मेहनत कीजिए। 1 मिनट का वक्त भी आप बेकार मत जाने दीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, स्वास्थ्य बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, कौशल बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, उपासना कीजिए, ज्ञान की उपासना कीजिए। जैसे आपको सांस की जरूरत है जीने के लिए, वैसे आपको ज्ञान के सिवा आपको तड़प होनी चाहिए, आपको तड़पनी चाहिए। आप अरे मुझे आज कुछ पढ़ने को नहीं मिला, जैसे भूख लगती है आपको, पेट में भूख लगती है, वैसे आपको ज्ञान की भूख लगनी चाहिए। जिस दिन आपको ये ज्ञान की भूख लगी, उस दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। हमारी समस्या ये है कि हम बहुत जल्दी आलसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आलसी। को पता है, आलस, अज्ञान और अहंकार, ये 3 चीजें आपको सर्वश्रेष्ठ बनने से रोकती है। तो आज उनको छोड़ दीजिए और जीवन में ज्ञान लेके आइए, मेहनत लेके आइए, समर्पण लेके आइए, प्रेम लेके आइए, उत्सव लेके आइए, उमंग लेके आइए। एक आदमी का एक्सीडेंट में पैर कट गया, तो अगर वो नेगेटिव है, वो बोलेगा यार प्रभु मेरे साथ तू ऐसा क्यों कर रहा है, इतना बुरा किया, वो रोता। दूसरा जो है वो बोलता है हे भगवान तू कितना दयालु है, दूसरा पैर तो बचाया तूने। तो ये देखने के आपका जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर जीवन है। तो जीवन सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो आपको आपके अंदर खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो सर्वश्रेष्ठ बनना प्रकृति के हाथ में है, नियति के हाथ में है, क्या आपके हाथ में है? लेकिन हम जिम्मेदारी से भागते हैं। तो आज हम भी हमारे जीवन का शोषण कर रहे हैं, उससे निचोड़ रहे हैं, सुख निचोड़ रहे हैं ना,
तो सुख निचोड़ने की चीज़ नहीं है, वो अपने आप पैदा। फूल खिलने की चीज़ है। क्या फूल खिलाए जा सकते हैं? आप फूल को पकड़ के ऐसे खिला सकते हैं? नहीं। क्या फल को आप लगा सकते हैं? नहीं। तो ये सब प्रकृति करवाती है। आपको आपको सर्वश्रेष्ठ आपको खुद का देना है। तो आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं। उसके पीछे जो करने वाला होता है ना, वो छोटा बड़ा होता है। तो वो अगर सर्वश्रेष्ठ हो तो कोई भी काम बड़ा बन जाता है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें खुद को झोंक दीजिए। शरीर के तल पर, मन के तल पर और भावनाओं के तल पर आप सर्वश्रेष्ठ दीजिए आपका, और बनिए आप। तो आपके हाथों में चमत्कार होगा और दुनिया आपको वंदन करेगी और आपका जीवन देवत्व तक पहुंच जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। 1 दिन 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 1 साल करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप में ये कीमत चुकाने की ताकत है तो आप खुद को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर आपके जीवन को लेके जा सकते हैं। बहुत आसान है। धन्यवाद।